राजाओं ने तो पंडों को जमीन दे दिया। एक बौद्ध भाई जिनको कभी ये लोग सब लोग पूरे देश के लोग अछूत बोलते थे, आज देश में एक ताकत बन के उभर गए हो। वो अपने बाप बच्चे के हाथ में बोलता है, बाबा साहब का एक ग्रंथ देता है, बुद्ध और उसका धम्म। ये बाबा साहब का एक ग्रंथ देता है और बोलता है, बेटा ये रास्ते से चलो। उनके भी बौद्ध विहार चलते हैं, उनके भी कॉलेज चलते हैं, उनका भी मिशन चलता है। भिक्खू बन के समाज के लिए काम करते हैं, पढ़े लिखे लोग समाज को मदद करते हैं। पूरे देश से, दीक्षा भूमि से जो आदेश निकलते हैं, पूरे देश के दलित बौद्ध भाई मान लेते हैं। वो भी समाज आगे बढ़ गया, उनका भी मिशन है। क्रिश्चियन लोगों का मिशन देखो, उनके चर्च है, स्कूल है, दवाखाने हैं। उनके लोगों के 16 साल की भी लड़की रहेगी तो सफेद कपड़े पहन के समाज के लिए काम करने से लग जाते हैं। ब्राह्मणों को देख लो, अपने बच्चे को आरएसएस में डालते हैं। पूरे मंदिरों में उनका कब्जा है, आज देश में राज है उनका। वो भी अपने बच्चे के हाथ में रामायण महाभारत देते हैं, उनको बताते ये रास्ता है तुम्हारे को बेटा आगे बढ़ना है, ये अपने इसमें अपना इतिहास है, इसको लेके चलो। आपको अगर आपके बच्चे ने बोला, आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि मैं कौन हूं इस देश में, मेरा इस देश में क्या अस्तित्व है, मेरे को कौन से रास्ते से जाना है, कौन से रास्ते से बचना है और मेरे को किस तरीके से जीना है, अगर आपको पूछा तो मैं आपसे पूछता हूं कौन सी किताब देंगे अपने बच्चे के हाथ में आप लोग? क्या है आपके पास? क्या बचा है अपने समाज में देने के लिए, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है क्या? नहीं है। इतना टूट गया अपना समाज की एक किताब भी हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। रे बकरा भी अपने बच्चे को, बकरी भी पाल लेती है, गाय भी पालती है, कुत्ता भी पालता है अपने बच्चे को। इंसान और जानवर में एक फर्क है कि इंसानों का समाज है, उनकी संस्कृति है, उनके विचार है, जानवरों के नहीं है। हम लोगों को मंदिर मालूम है, भगवान मालूम है, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं मालूम, अपने अधिकार नहीं मालूम, अपना जीवन का क्या रास्ता हो सकता है वो सब नहीं मालूम हमको। आपने बिरसा मुंडा को बिठाया, आज बिरसा मुंडा के बारे में आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया कि जो नेताओं ने नहीं किया, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि बिरसा मुंडा से हमारे समाज का रिश्ता क्या है, आदिवासियों का क्या रिश्ता है बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा भगवान से बड़ा आदमी है। मैं तुमको पूछता हूं, देखो क्यों भगवान से बड़ा आदमी है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। इस देश में आदिवासी अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके पास में जमीन है। आदिवासी अगर जिंदा है तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उसकी पहचान है आदिवासी है और उसको आरक्षण है। 1898 में 1 लाख आदिवासी मरे थे, 1 लाख, और वो पूरे आदिवासियों का संघर्ष बिरसा मुंडा के नेतृत्व में चल रहा था। पूरे देश में ऐसा माहौल बन गया था कि आदिवासी पूरे विद्रोह कर रहे हैं और 1 लाख आदिवासी मारे गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इतने लोग नहीं मरे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जितने लोग नहीं मरे हैं उतने जमीन के लिए आदिवासी लोग मरे हैं। और उसी से घबरा के अंग्रेजों ने ब्रिटेन में कानून बनाया। जब अंग्रेजों का 7 देशों पर राज्य था, उन्होंने कानून बनाया कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। यानी आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन से हमारे समाज में आया, देश ने जाना उसको और हमारे बीच में अधिकार मिले। आदिवासियों का अंगूठा लगा लेते थे, 2 गिलास पानी के लिए, 1 मुट्ठी चावल के लिए
एक मुट्ठी नमक के लिए आदिवासियों के अंगूठे ले लिए इन्होंने और उनकी जमीनें हड़प लिए। ये बात बिरसा मुंडा को मालूम था, इसलिए बिरसा मुंडा ने एक कानून बनाया। तब कोई देश का संविधान नहीं था, तब जो भी चलता था अंग्रेजी हुकूमत के माध्यम से चलता था। एक तरफ से आदिवासी तीर कमठा से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ से वो लोग बंदूकों से और तोप से लड़ रहे थे। उस लड़ाई में जीते और उस लड़ाई की वजह से आदिवासियों को इस देश में जमीनें मिलना शुरू हुई। आज जो तुम्हारे पास 5 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ जमीन है, ये केवल और केवल बिरसा मुंडा के आंदोलन की वजह से है। किसी राजा ने नहीं दिया। राजाओं ने तो पंडों को जमीन दे दिया।